हेलो फ्रेंड। आज का जो टॉपिक है वो बायोलॉजी के टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। एक्चुअली बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये काफ़ी एक दूसरे के सिमिलर टाइप के जो है इसके जो है टर्मिनोलॉजी होती है, जिसकी वजह से लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, परप्लेक्स्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने जो टॉपिक हमने लिया है वो टॉपिक है जिसमें जहाँ पे लोग कंफ्यूजन हो जाता है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। और प्लीज आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो लेट्स स्टार्ट। तो बॉडी फ्लूइड सिस्टम है। तो पहला टर्म है इंट्रासेलुलर, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड सेल और इंट्रा सेल के अंदर का फ्लूइड बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। यानी कि वो फ्लूइड जो विद इन द सेल पाया जाए तो उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। और बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ फ्लूइड होते हैं। तो सारे फ्लूइड जो सेल के अंदर हो, चाहे वो ब्लड सेल्स हो और चाहे ब्लड के बाहर का सेल्स हो, अगर वो फ्लूइड जो है वो जो वाटरी कंपोनेंट है वो सेल के अंदर पाया जाता है तो उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि इसको जो है इसके टर्म से आप समझ गए। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर यहां पे समझना जरूरी है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल के बाहर का फ्लूइड। जो सेल के बाहर का फ्लूइड है, इवन सेल के बाहर का फ्लूइड ब्लड के अंदर, ये क्या ब्लड सर्कुलेशन है। तो ये फ्लूइड भी जो होता है, जो ब्लड का प्लाज्मा जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, ब्लड में क्या दो कंपोनेंट है, प्लाज्मा और सेल्स। तो प्लाज्मा को लेके और बाकी सारे सेल्स के चारों तरफ जो सराउंडेड है ऑल द सेल्स इन द बॉडी, द फ्लूइड विच सराउंडेड ऑल द सेल्स इन द बॉडी, उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल के बाहर का हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इनफैक्ट अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपका क्या आ गया? प्लाज्मा भी आ गया। प्लाज्मा 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 प्लस इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये टर्म जो है ना, यहां ये आदमी कंफ्यूज करता है। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ये कंफ्यूजिंग है, ये यहां पे कंफ्यूजन है। यहां पे लोग जो है परप्लेक्स कर जाते हैं। अब मैं बताता हूं क्या है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एक्चुअली अगर इस इक्वेशन को देखा जाए, इस इक्वेशन को देखा जाए तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्लाज्मा प्लस इंटरस्टिशियल, तो इंटरस्टिशियल क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड माइनस प्लाज्मा इक्वल टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसके अंदर प्लाज्मा का फ्लूइड छोड़ दीजिए, आप प्लाज्मा का फ्लूइड हटाइए और प्लाज्मा के फ्लूइड के बाद जो ये सब फ्लूइड है आपका सेल के बाहर तरफ, ये क्या है आपका? इसको बोलते हैं इंट्रास्टिशियल फ्लूइड। उसको बोलते हैं इंट्रास्टिशियल फ्लूइड। प्लाज्मा फ्लूइड अगर हटा दें तो बाकी सेल के चारों तरफ जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। अब इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है, आपको मैं बताऊं, वो नॉन सर्कुलेटिंग है क्योंकि ब्लड तो सर्कुलेट करता है। तो प्लाज्मा तो हटा दे अगर, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है? वो नॉन सर्कुलेटिंग है। और ये क्या है? प्लाज्मा जो होता है वो सर्कुलेटिंग होता है। तो बेसिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड माइनस प्लाज्मा को इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। इसीलिए हमने यहां लिखा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में दो हो गया, ब्लड, प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये हो गया आपका ब्लड सर्कुलेशन जिसमें आरबीसी है, तो अंदर का तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, लेकिन इंटरस्टिशियल नहीं है। इसीलिए जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो सेल के बाहर का होता है, एक्सेप्ट इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो आपका हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड माइनस प्लाज्मा, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसीलिए इंटरस्टिशियल और एक्स्ट्रास्टिशियल फ्लूइड में कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये यहां पे कंफ्यूजन दूर हो गया कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तो ऑल द फ्लूइड आउटसाइड द सेल्स, आउटसाइड द सेल्स प्लस प्लाज्मा आल्सो, लेकिन इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्लाज्मा सेल्स को हटा दे, ब्लड को हटा दे अगर, तो बाकी को जो सेल को सराउंड करता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है। तो इसका मतलब अगर इसको हम ग्राफिकल अगर इसको देखें अगर इसको यहां पे समझने की कोशिश करें तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड 67% है बॉडी का, जिसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड 27% है, प्लाज्मा 7% है।
यानी कि ये पूरा का पूरा जो है आपका, ये जो है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये 67% इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। क्या है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक्स्ट्रास्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, क्या होता है। अब इनफैक्ट होता क्या कि टोटल बॉडी वेट अगर हम देखें तो उसमें अगर हम देखें टोटल बॉडी वेट में 40% जो है वो ड्राई वेट है और 60% जो है वो टोटल बॉडी वाटर होता है। टोटल बॉडी वाटर। इस टोटल बॉडी वाटर में इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा यानी कि प्लाज्मा क्या हो गया आपका? 3/4 इंटरस्टिशियल फ्लूइड और 2/3 आपको प्लाज्मा, यानी कि इंटरस्टिशियल 27%, अराउंड 7%, जो कि मैंने अभी बताया है। तो यहां पे यूजुअली इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्लियर है, बॉडी के सारे सेल्स हैं उसके अंदर का इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्लस प्लाज्मा क्या हो गया आपका? सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, और इंटरस्टिशियल नॉन सर्कुलेटिंग है, वो सेल के चारों तरफ होता है बट नॉट प्लाज्मा, ब्लड का नहीं। इसीलिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्लाज्मा हटा दें तो उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, सॉरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि नॉन सर्कुलेटिंग है। तो थैंक यू वेरी मच, और प्लीज आप सब्सक्राइब करिएगा।